सुप्रभात बहनों, कक्षा द्वादश। आगे देखते हैं पाठ। किंतु एकः लघुकायः मंडूकः मंदं मंदं स्तंभस्य आरोहणम् आरब्धवान्। एषः लघुकायः कथं स्तंभस्य आरोहणं कुर्यात् इति सर्वे उपहसितवन्तः। अल्पे एव काले सः लघुकायः स्तंभस्य मध्यभागं प्राप्नोति। अये पतिष्यति भवान् भो, किमर्थम् एतत् साहसं भवतः? अयि भो, भवतः प्रयासः व्यर्थः। इत्येतानि वचनानि मण्डूकानां मुखात् निर्गतानि। तथापि सः लघुकायः मण्डूकः निरन्तरम् अग्रे अगच्छत्। सर्वे आश्चर्येण पश्यन्तु सः स्तंभस्य अग्रभागम् अपि प्राप्नोति। लघुकाय कहते हैं छोटे शरीर वाला, मंदम मंदम कहते हैं धीरे धीरे, आरब्धवान का अर्थ है आरंभ किया, ऐसा का अर्थ है यह, कथम का अर्थ है कैसे, उपहसितवन्तः का अर्थ है उपहास किया या हंसी उड़ाई, अल्पे का अर्थ है थोड़े, काले का अर्थ है समय में, मध्य भागम का अर्थ है बीच के भाग को, प्राप्नोति का अर्थ है प्राप्त हो गया, किमर्थम का अर्थ है किस लिए, व्यर्थ का अर्थ है बेकार, मुखात का अर्थ है मुख से, निर्गतानि का अर्थ है निकले, तथापि का अर्थ है फिर भी, निरंतरम का अर्थ है लगातार, आश्चर्य का अर्थ है आश्चर्य पूर्वक। अर्थ हो जाएगा किंतु एकः लघुकायः मंडूकः मंदम मंदम स्तंभस्य आरोहणम आरब्धवान। कह रहे हैं किंतु एक छोटे शरीर वाले मेढक ने धीरे धीरे स्तंभ को चढ़ना आरंभ किया। एषः लघुकायः कथम स्तंभस्य आरोहणम कुर्यात्। यह छोटे शरीर वाला कैसे स्तंभ का आरोहण करे। इति ऐसा सर्वे उपहसितवन्तः, सभी ने जो है उपहास उड़ाया। यह छोटे शरीर वाला कैसे स्तंभ का आरोहण करे, ऐसा सब ने उपहास किया। अल्पे एव काले सः लघुकायः स्तंभस्य मध्यभागं प्राप्नोति। कह रहे हैं कि थोड़े ही समय में वह छोटे शरीर वाला स्तंभ के मध्य भाग को प्राप्त हो गया, अर्थात वह आधे स्तंभ में चढ़ गया। अये पतिष्यति भवान, अरे आप गिर जाओगे, भो किमर्थम एतत् साहसं भवतः। ओ किस लिए आपका यह साहस है। भो किमर्थम एतत् साहसः भवतः, यही भो भवतः प्रयासः व्यर्थ है। इत्येतानि वचनानि मंडूकानां मुखात् निर्गतानि। कह रहे हैं कि इस प्रकार से अरे ओ प्रयास व्यर्थ है इत्यादि वचन मेढकों के मुख से निकले। तथापि सः लघुकायः मंडूकः निरंतरम अग्रे अगच्छत्। कह रहे हैं कि फिर भी वह छोटे शरीर वाला मेढक निरंतर आगे बढ़ता रहा। सर्वे आश्चर्येषु पश्यत्सु सह स्तंभस्य अग्रभागमपि प्राप्नोति। कह रहे हैं कि सबके आश्चर्यपूर्वक देखते हुए वह स्तंभ के अग्रभाग को जो है प्राप्त हो गया, अर्थात वह स्तंभ के शिखर पर जो है चढ़ गया। फिर देख लेंगे एक बार। कह रहे हैं कि किंतु एक छोटे शरीर वाले मेढक ने धीरे धीरे स्तंभ को चढ़ना आरंभ किया। वह छोटे शरीर वाला कैसे स्तंभ का आरोहण करे, ऐसा सबने उपहास किया। थोड़े ही समय में वह छोटे शरीर वाला स्तंभ के अग्रभाग या मध्य भाग को प्राप्त हो गया, अर्थात वह आधे स्तंभ पर चढ़ गया। अरे आप गिर जाओगे, ओ किस लिए आपका यह साहस है, अरे ओ आपका प्रयास व्यर्थ है इत्यादि वचन मेढकों के मुख से निकले। फिर भी वह छोटे शरीर वाला मेढक निरंतर आगे बढ़ता रहा। सबके आश्चर्यपूर्वक देखते हुए वह स्तंभ के अग्रभाग को भी प्राप्त हो गया, अर्थात वह स्तंभ के शिखर पर चढ़ गया। आगे कह रहे हैं एतद् दृष्ट्वा सर्वे आश्चर्येण स्तब्धा कथम एषः लघुकायः स्तंभस्य आरोहणं शक्तवान् इति ते परस्परम् अवदन्। केचिन् पृष्ठः सः लघुमण्डूकः अवदत्, अहम् एकाग्रः आसम्, लक्ष्यं मनसि निधाय मया अग्रे गतम्, एकाग्रता कारणात् मया कस्यापि नैराश्यपूर्ण वचनं न श्रुतम्। अन्ये तु तादृशानि वचनानि श्रुत्वा पराजयं प्राप्तवन्तः। लक्ष्यैकदृष्टि निरन्तरं प्रयत्नः च मम साफल्यस्य कारणम् इति। लक्ष्यपते अस्माभिः एकाग्रता अवलंबनीया। एतत् का अर्थ है यह, दृष्टवा का अर्थ है देखकर, आरोहणम
शक्तवान का अर्थ है चढ़ने में समर्थ हुआ, केचित का अर्थ है किसी के द्वारा, पृष्ठय का अर्थ है पूछा हुआ, एकाग्रह का अर्थ है शांत चित्त वाला, आसम का अर्थ था, मनसी का अर्थ है मन में, निधाय का अर्थ है रख कर, अग्रे गतम का अर्थ है आगे जाया गया, नैराश्यपूर्णम का अर्थ है निराशापूर्ण, श्रुतम का अर्थ है सुनाई दिया, तादृशाने का अर्थ है वैसों को, पराजयम का अर्थ है हार को, प्राप्तवंतः का अर्थ है प्राप्त हुए, लक्ष्यक दृष्टि का अर्थ है एकमात्र लक्ष्य पर दृष्टि रखने वाला, साफल्यस्य का अर्थ है सफलता का। अर्थ हो जाएगा एतद् दृष्ट्वा सर्वे आश्चर्येण स्तब्धा, यह देखकर सब आश्चर्य से चकित रह गई। कथम एषः लघुकाय स्तंभस्य आरोहणं शक्तवान, कैसे यह छोटे शरीर वाला स्तंभ में चढ़ने में समर्थ हुआ। इति ते परस्परम अवदत्, ऐसा जो है वह आपस में बोलने लगे। केनचित् पृष्ठः सह लघु मंडूकः अवदत्, किसी के द्वारा पूछे हुए उस छोटे मेढक ने कहा, क्या कहा, अहम एकाग्रः आसम, मैं एकाग्र था, लक्ष्यम मनसि निधाय मया अग्रे गतम, लक्ष्य को जो है मन में रख कर मेरे द्वारा आगे बढ़ा गया, एकाग्रता कारणतः मया कस्यापि नैराश्यपूर्ण वचनम न श्रुतम, एकाग्रता के कारण मेरे द्वारा किसी का भी निराशापूर्ण वचन नहीं सुना गया। अन्ये तादृशानि वचनानि श्रुत्वा पराजयं प्राप्तवन्तः, जबकि अन्य दूसरों के द्वारा वो वैसे वचनों को सुनकर पराजय को प्राप्त हुए। लक्ष्यक दृष्टि निरंतरम प्रयत्नम च मम साफल्यस्य कारणम इति, एकमात्र लक्ष्य पर दृष्टि और निरंतर प्रयत्न मेरी सफलता का कारण है। ऐसा लक्ष्य पते अस्माभिः एकाग्रता अवलंबनीय, लक्ष्य पथ पर हमारे द्वारा एकाग्रता का सहारा लिया जाना चाहिए। फिर देख लेंगे एक बार। यह देखकर सब आश्चर्य से चकित रह गए, कैसे यह छोटे से शरीर वाला स्तंभ में चढ़ने में समर्थ हुआ। ऐसा वे आपस में बोले। किसी के द्वारा पूछे हुए उस छोटे मेढक ने कहा, मैं एकाग्र था, लक्ष्य को मन में रखकर मेरे द्वारा आगे बढ़ा गया, एकाग्रता के कारण मेरे द्वारा किसी का भी निराशापूर्ण वचन नहीं सुना गया, दूसरे वो वैसे वचनों को सुनकर पराजय को प्राप्त हुए, एकमात्र लक्ष्य पर दृष्टि और निरंतर प्रयत्न मेरी सफलता का कारण है। लक्ष्य पथ पर हमारे द्वारा एकाग्रता का सहारा लिया जाना चाहिए।